हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। तो देखिए, स्क्वायर एंड रूट का चैप्टर चल रहा था अपना। तो इसमें 2 क्लासें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें आपने काफी कुछ सीखा होगा और प्रैक्टिस भी की होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। कल हमने वर्गमूल करने के बारे में बात करी थी कि वर्गमूल कैसे किया जा सकता है। तो वर्गमूल कैसे किया जा सकता है इसके बारे में हमने बात की। अब बात यह है, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे और जिन संख्याओं का वर्गमूल कंप्लीट नहीं निकलता उनके लिए डायरेक्ट इलाज क्या है, इन सब के बारे में अब बात करना शुरू करेंगे हम। तो देखो, ध्यान से सुनिए, बात को ध्यान दीजिए। तो देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कि डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो इसके लिए कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। क्या ध्यान में रखना पड़ेगा ये मैं बात करता हूं आपके साथ। देखिए, सुनिए बात को। जैसे ये कुछ 10 तक की संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर हमने ले रखा है यहां पर, और उसके अंदर आप देखिए 1 से लेकर 10 तक आ गए। इसका हर प्रकार के डिजिट आ गए। 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं ले ली जिनका स्क्वायर हमने लिया है, तो इसका हर प्रकार के डिजिट्स आ गए। लेकिन आप ये देखिए, इसमें आप देखो, पहले 1 डिजिट की संख्या का स्क्वायर 1 डिजिट में, फिर 1 डिजिट की संख्या का स्क्वायर 1 डिजिट में, ये भी 1 डिजिट की संख्या, इसका स्क्वायर 2 डिजिट में। ठीक है। अच्छा, एक कुछ बातें और लिखनी थी मेरे को, मैं लिखना भूल गया था। देखो, जैसे अगर आप 99 का स्क्वायर करते हो तो आ जाएगा 9801। ठीक है। अगर आप 100 का स्क्वायर करते हो, चलो एक अगले पेज में लिख देता हूं कुछ चीजें मैं। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आप 99 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 9801। अगर 100 का स्क्वायर करोगे तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है। फिर अगर 999 का स्क्वायर करोगे, कोई खास बात बताना चाह रहा हूं तो देख लीजिए, तो 998,001 आ जाएगा। अगर 1000 का स्क्वायर करोगे तो 6 जीरो आ जाएंगी। उसी प्रकार 9,999 का कर दोगे तो 9,998,001। अगर 10,000 का स्क्वायर करोगे आप तो 8 बार जीरो आ जाएगा। ये कुछ बातें आपके पास आई है। तो देखो, ध्यान दीजिए, बात को सुनिए। अगर 1 डिजिट की संख्या है उसका स्क्वायर या तो 1 डिजिट में आता है या 2 डिजिट में आता है। ध्यान से सुनना, 1 डिजिट की संख्या का स्क्वायर या तो 1 डिजिट में आएगा या 2 डिजिट में आएगा। 2 डिजिट की संख्या का स्क्वायर या तो 3 डिजिट में आएगा या 4 डिजिट में आएगा। देख लीजिएगा, 2 डिजिट की संख्या का स्क्वायर 4 डिजिट में आए, और इससे पहले 2 डिजिट की संख्या ये भी है, इसका 3 डिजिट में भी आया। समझ गए बात को? तो यहां से ऑब्जर्वेशन से आपको पता लगा। फिर ये 3 डिजिट की संख्या है, ये भी 3 डिजिट की संख्या है। ये देखो कितने डिजिट में है, 5 डिजिट में, और ये कितने में आया, 6 डिजिट में। तो 3 डिजिट की संख्या का स्क्वायर 3 का डबल या तो 6 होगा या 5 होगा स्क्वायर में। 4 डिजिट की संख्या का स्क्वायर है, या तो 8 डिजिट में आएगा या 7 डिजिट में आएगा। अब चेक कर लो, ये 4 डिजिट है, गिन लो कितने हैं। ये भी 4 डिजिट है, ये कितने में है। ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा है कि एक में मिनिमम और एक में मैक्सिमम आपको पता लगता रहे। तो कहने का मतलब है, अगर 5 डिजिट की संख्या का है तो उसका अगर स्क्वायर करोगे तो या तो 10 डिजिट में आएगा या फिर 9 डिजिट में आएगा। अगर आपको ये कहा जाए 32 डिजिट की संख्या है, उसका स्क्वायर कितने डिजिट में आएगा, वर्ग, स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्ग कितने डिजिट में आएगा, तो 32 डिजिट की संख्या का स्क्वायर या तो 64 में आएगा या फिर 63 में आएगा। 50 डिजिट की जो संख्या है उसका स्क्वायर या तो 100 डिजिट में आएगा या 99 डिजिट में आएगा। 13 डिजिट की संख्या का स्क्वायर है या तो 26 डिजिट में आएगा या 25 डिजिट में आएगा। ठीक है। अच्छा, चलो आगे देखिए और सुनिए बात को। ये काम अपना हो गया है। अगर वर्गमूल की बात करें, वर्गमूल, वर्गमूल के बारे में बात करी थी ना कल। देखो, 7 का वर्ग तो है 49, और 49 का वर्गमूल है 7। ध्यान देना, कईयों को इस शब्द में कंफ्यूजन होता है। ठीक है। तो ध्यान रखिए, मूल यानी जड़, जड़ की तरफ चले जाएंगे वापस। तो वर्गमूल अगर आपको कहा जाए तो वर्गमूल में जो संख्याएं हैं
उनमें जो डिजिट की संख्या है वो आधी हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपको ये बोला जाए 10 डिजिट की संख्या है, उसका स्क्वायर कितने डिजिट में आएगा, तो उसका स्क्वायर है वो तो 20 डिजिट में आएगा या 19 में आएगा। लेकिन स्क्वायर रूट पूछा जाए, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल पूछा जाए, तो 10 डिजिट की संख्या का जो वर्गमूल है वो आएगा 5 डिजिट में आएगा। 8 डिजिट की संख्या का वर्गमूल है वो 4 डिजिट में आएगा। अगर मान लीजिए 50 डिजिट की संख्या का वर्गमूल है वो 25 डिजिट में आएगा। लेकिन 50 डिजिट की संख्या का अगर वर्ग पूछा जाए तो या तो 100 में आएगा या 99 में आएगा। ठीक है, तो ये सोच लीजिएगा, सुन लीजिएगा कि आपको वर्ग पूछा जा रहा है या वर्गमूल पूछा जा रहा है। अब बात है, कोई कहेगी जी अगर 11 डिजिट की संख्या का वर्गमूल पूछा जाए तो 11 डिजिट की संख्या का वर्गमूल पूछा जाए तो क्या करेंगे, आधा कर देंगे। 5.5 आएगा तो 5.5 डिजिट तो हो नहीं सकता, तो इसको कंप्लीट कर देना, 6 डिजिट कर देना। बचपन की बातें याद करिए, अगर 5.5 नंबर आते तो गुरुजी लिस्ट में कितने चढ़ाते थे, 6। तो बस वही बात आप ध्यान में रखिए, आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, क्लियर है बात, तो बस आधा कर देना है। ठीक, कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का, कर पाएंगे कैलकुलेशन? अच्छा चलो अब वापस से आते हैं। देखो कुछ चर्चाएं हम करते हैं इसके बारे में। अगर हम चर्चा करें कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या का स्क्वायर है, हमने यहां पर लिख रखा, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आप कर पाए, तो इसके इकाई के अंक में, इसमें हर इकाई का अंक मिल गया आपको, लेकिन इसमें इकाई के अंक में कुछ गायब है डिजिट। क्या गायब है? देखो 1 आ गया लेकिन 2 नहीं है कहीं भी, है क्या? फिर 2 गायब है, मतलब ये है कि संसार की कोई भी संख्या का स्क्वायर के इकाई का अंक 2 नहीं हो सकता। संख्या का कोई भी अगर आप देखते हो, अगर पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल कंप्लीट निकलता है, उसके इकाई के अंक में 2 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हर प्रकार के डिजिट्स ले लिए, लेकिन हर प्रकार के डिजिट्स में कहीं भी इकाई के अंक में 2 नहीं आया। ठीक है, आप देखो 3 भी नहीं आया, ठीक है, नहीं आया ना। फिर 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 नहीं आया, और 8 नहीं आया, 9 आ गया, 9 ये रहा, और 0 भी आ गया। ठीक है, तो कौन कौन से नहीं आए? 2, 3, 7, 8। ध्यान देना, तो मैंने एक जगह लिख रखा वर्गमूल नहीं निकल सकता और वर्गमूल निकलने की संभावना। देखो मैंने संभावना क्यों लिखी है, यहां नहीं निकल सकता तो यहां तो लिखना चाहिए तो निकल सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात, यानी वर्गमूल निकल सकता है, निकलेगा गारंटी है, अगर है तो वो वर्गमूल निकाल करके देखोगे तो ही गारंटी ले सकते हो, अदरवाइज गारंटी नहीं ले सकते। अगर निकाल के देख लिया तो गारंटी ले लीजिए। क्लियर है बात भाई? आप एक सिंपल सी बात है, अगर आप एग्जैक्टली सही बता रहे हो तो अब तो पूरा चेक किया है तभी तो सही बता सकते हो। क्लियर है बात? नहीं तो अगर पूरा चेक नहीं किया तो सही होने की संभावना बोल सकते हो भाई सही हो सकता है। क्लियर है बात? लेकिन गलती, क्योंकि गलत चीजें आराम से निकाल देता आदमी। ठीक है, गलती निकालना कितना इजी है, मैं आपकी कितनी गलती निकाल दूंगा, आप मेरी कितनी गलती निकाल देंगे। क्लियर है बात? तो गलती निकालना बहुत इजी है। ठीक है, तो हम गलती ऑब्जेक्टिव टाइप अगर आप ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये नहीं हो सकता, तो उस ऑप्शन को कैंसिल करके बच्चे भी अपने आप ही हो जाते हैं। इस प्रकार से हम करने की कोशिश भी करते हैं जब ऑप्शन एलिमिनेट करके करते हैं तो। ठीक है, अच्छा तो देखो ध्यान से सुनिए, तो किस में नहीं हो सकता, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती? ठीक है, तो वर्गमूल नहीं निकल सकता। किन किन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकल सकता? यदि इकाई का अंक या तो 2, 3, 7 और 8, इकाई का अंक अगर 2, 3, 7, 8 आ जाए तो गारंटी है नहीं निकलेगा वर्गमूल। समझ गए बात को? एक साइड से याद करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा आ गया तो गारंटी निकल जाएगा। समझ गए? संभावना बोल सकते हो आप भाई, जैसे मतलब इसके अलावा क्या बच गया, जैसे 1 बच गया, आपका दो जिसके लास्ट में 1 होगा उसका तो निकल जाएगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी तो आप तब लेंगे जब निकल गया वर्गमूल। ठीक है, लेकिन संभावना से क्या है कि अपने ऑप्शन खत्म हो जाते हैं भाई, ये वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बचे हुए ऑप्शन काम कर जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सोचने के लिए बात बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूं कि अब डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन के कैसे करें। कल जो वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका सिखाया था उससे तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े,
कुछ कैलकुलेशन करके ही हम काम चला पाए, ठीक है। इसलिए ये तरीके, ये बातें आपको बताई जा रही हैं, तो बहुत प्यार से सुनिए, तसल्ली से सुनिए, ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब ये देख लो, किसी संख्या का इकाइकांक 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए, 8 दिख जाए, तो तुरंत कर दो भाई साहब, इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा। ऐसे तो निकल जाएगा पॉइंट पॉइंट में, तो दशमलव में तो, लेकिन पूरा पूरा नहीं निकलेगा। क्लियर है बात? हाँ, तो ये देखते ही आप साफ मना कर देना। फिर और क्या देखना है? विषम संख्या में 0, अंत में, किसी संख्या के अंत में अगर विषम संख्या में 0 मिल जाए, अंत में विषम संख्या में 0, विषम संख्या में 0 का मतलब जैसे 1 0, ठीक है, या 3 0, या 5 0, ठीक है, या 7 0, ठीक है। अगर आपको ऐसी संख्या मिल जाती है तो गारंटी है वर्गमूल नहीं निकले। तो उसमें 0 कितने आए? 2 आए, 2 ही आएंगे, 7 आएंगे। तो अकेला 0 आ गया, या 3 बार 0 आ गए, या 5 बार आ गए, 7 बार आ गए, 9 बार आ गए, 11 बार आ गए 0, तो इसका मतलब आप गारंटी ले लीजिए कि वर्गमूल नहीं निकल सकता, चाहे आपकी कितनी भी जानकार सी संख्या हो। कई बार जानकार सी संख्या मिल जाती है तो भ्रम के शिकार हो जाते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 49 का वर्गमूल निकलता है, अब मान लीजिए 1 0 लगा हुआ है, तो आप गारंटी है वर्गमूल नहीं निकाल सकते, क्योंकि 49 को देख करके मन में ऐसे हो जाता है यार निकलता तो है, ठीक है, लेकिन नहीं निकलेगा इसका पूरा पूरा, ठीक है। 49 का तो निकलता है, लेकिन एक बार 0, इसलिए वर्गमूल निकाल कर देख लीजिएगा, नहीं निकलेगा। आपको मैं बोलूं अगर 140 है, 44 है, तो वर्गमूल निकलेगा, लेकिन मैं अगर 3 0 इसके लगा दूं, विषम संख्या में 0 है, तो वर्गमूल नहीं निकाल सकते आप। क्लियर है बात? तो विषम संख्या में अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब गारंटी है वर्गमूल नहीं निकल सकता, ठीक है। अच्छा, फिर और विषम स्थानों पर दशमलव, विषम स्थानों पर क्या हो? दशमलव। अगर विषम स्थानों पर दशमलव है, ठीक है, तो गारंटी है नहीं निकल सकता। एक साइड से याद रखो, दूसरी साइड से याद मत रखो, ठीक है। क्लियर है बात? नहीं तो 2 चीजें याद रखनी पड़ेगी भाई, ये नहीं होगा तो बचाव अपने आप ही हो जाएगा। क्लियर है बात? लेकिन बचाव की संभावना है, ध्यान रखना, गारंटी नहीं है। आप, मैंने कह दिया कि भाई विषम संख्या में 0 आ जाए तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सम संख्या में 0 आते ही वर्गमूल निकल जाएगा। जैसे मान लो आप कहोगे जी भाई साहब 500 का तो वर्गमूल निकलना ही चाहिए पूरा पूरा, क्योंकि आपने यहाँ तो विषम संख्या के लिए मना किया था, इसलिए ये तो सम संख्या में 0 है तो वर्गमूल तो निकलेगा ही निकलेगा। भाई साहब इसकी भी गारंटी नहीं है। क्लियर है बात? इसलिए मैं इसकी चीजें आपको ज्यादा बता रहा हूँ, समझ गए बात को? अच्छा, तो जो चीजें एक साइड से याद रखिएगा, दूसरी साइड से आप याद मत रखना, क्योंकि 2 साइड से करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर है? अच्छा, तो ये वर्गमूल नहीं निकलने की कंडीशन है कुछ, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ध्यान दीजिए, और कुछ बातें और करते हैं। बीजांक या डिजिटल सम, जिन संख्याओं का वर्गमूल कंप्लीट निकलता है, संभावना है, गारंटी नहीं है, संभावना, उसका डिजिटल सम केवल 4 प्रकार का होता है। या तो 1 होता है, ये 4 होता है, या 7 होता है, या 9 होता है। अंकों का योग, अंकों का योग या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। क्लियर है बात? किसी भी जिस संख्या का वर्गमूल निकलता है पूरा पूरा, उसको किसी को भी आप देख लीजिएगा, अगर उसके अंकों का योग करके देखोगे, डिजिटल सम करके देखोगे, तो या तो 1 आएगा, या 4 आएगा, या 7 आएगा, या 9 आएगा, इसके अलावा आ ही नहीं सकता। क्लियर है बात? तो अंकों का योग अगर ये है, अंकों का योग ये है, तो संभावना बनती है, गारंटी नहीं है, ध्यान रखना, गारंटी नहीं है। क्लियर है बात? केवल संभावना है, ठीक है। गारंटी तो तभी लेनी है आपको जब या तो आपने निकाल करके देख लिया वर्गमूल, और या फिर आपके पास ऑप्शन ये की बचा है, ठीक है, तब आप गारंटी ले सकते हो, अदरवाइज आपको गारंटी वारंटी के चक्कर में नहीं पड़ना है। समझ गए बात को? अच्छा, अब आप कहोगे जी याद कैसे रहेंगे? अरे कौन किसको याद करना है? ये देखो, 1 रहा, 4 रहा, 9, ये तो ऑटोमेटिक ही करेगा रहे हैं। 1 और 6 को जोड़ लो, 7 हो गया, ठीक है, ये लो, बस। तो ये तो देख ही लेंगे हम, यहीं से पता बता दो। आप कहोगे औरों का करके देखो, तो
5 और 2 7, देखो देखो यही आएगा। 6 और 3 9, 9 और 4 13, आपको हो गया इसका 13 आ गया। 9 और 4 13, लेकिन 13 को वापस से कर लो, 3 और 1 कितना हुआ 4। डिजिटल सम का चैप्टर पढ़ाया था ना आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ 4 आ रहा है, इसका करो तो 6 और 4 10, 10 को वापस से करके देखो 1 और 0 1 आ जाएगा। तो मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ में आ गई होगी बात आपको, 1 4 7 और 9, ठीक है। तो डिजिटल सम कितना हो जाना चाहिए, 1 होगा या तो 4 होगा या 7 होगा या 9 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्लियर है बात, ये होगा तो संभावना है, ठीक है। अब दोनों चीजें याद मत रखना, अब आप इसके अलावा जो बचे उनको ढूंढने की कोशिश करो, मत ढूंढो आप उनको। ये आ गया तो है, अदरवाइज नहीं है, गारंटी है नहीं होगा। जो वर्गमूल निकलेगा उनके डिजिटल सम ये आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अलग रटने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक। अच्छा चलो, और देखिए समझिए बात को। कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, होगी, उसके लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट हमेशा वही मिलते हैं जो 1 से लेकर 24 तक की संख्या के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होते हैं। क्लियर है बात, इसके अलावा और नहीं आते। आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के स्क्वायर लिख करके देख लो, पहले तो लिख लीजिए आप इनको, ठीक है, क्योंकि याद करना मैंने सिखा दिया, तो करके भी देख लो, इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और एक खास फायदा और होगा आपको, ठीक है, आप उसमें ऑब्जर्वेशन करके देखिए लास्ट के 2 डिजिट क्या है। लास्ट के 2 डिजिट वही होते हैं जो 1 से लेकर 100 तक की जो संख्या है, 1 से लेकर 24 तक की, सॉरी 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होते हैं वही होते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते। क्लियर है बात। अगर मान लीजिए किसी संख्या के लास्ट में मान लीजिए 75 मिल गया आपको, ठीक है, अब आप ये देखो इस संख्या का वर्गमूल निकलता है या नहीं निकलता। अगर ये चेक करना हो आपको, अगर आपको ये चेक करना हो कि इस संख्या का वर्गमूल निकलता है या नहीं निकलता है, तो आपको ये देखना है कि 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के स्क्वायर में लास्ट में 2 डिजिट कहीं पर ही आता है क्या, नहीं आता, तब तो बस मना कर दो देखते ही, ठीक है। और अगर आए तो फिर आप कह दोगे जी संभावना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं अगर ये बोल देता हूं कि जी 24 है, ठीक है, अब ये पता नहीं है, मान लो ये दे दिया इस संख्या का वर्गमूल निकलता है नहीं निकलता है, तो देखो जी निकलने की बात ये है, अब लास्ट के 2 डिजिट 1 से लेकर 24 तक की संख्या के स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट कहीं पर 24 है क्या, अगर है तो संभावना है, ठीक है, अगर नहीं है तो कोई संभावना नहीं है। जैसे 18 का स्क्वायर 324 होता है, इसका लास्ट के 2 डिजिट 24 है कि नहीं है, इसका संभावना है, हो सकता है, गारंटी नहीं है, हो सकता है। क्लियर है बात। तो लास्ट के जो 2 डिजिट है, अच्छा कोई भी संख्या ले लो, संसार की कोई भी संख्या ले लो, स्क्वायर अगर करना हो आपको, क्लियर है बात, तो लास्ट के 2 डिजिट आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद आपको। लास्ट के 2 डिजिट तो आप बता ही सकते हो, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट केवल वही होते हैं जो 1 से लेकर 24 तक की संख्या के स्क्वायर में होते हैं, ठीक है, इसके अलावा नहीं हो सकते, ठीक है। तो कैसे होते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो ध्यान से सुनिए एक बार, ये फिक्स होते हैं, फिक्स की कंडीशन में आपको क्लियर करवा दूंगा। चलो तो देखो ध्यान से सुनिए बात को। चलिए तो क्या बोलेंगे, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसका वर्गमूल कंप्लीट निकले, ठीक है, के अंतिम 2 डिजिट, अंतिम 2 डिजिट 24 तक की संख्या के स्क्वायर वाले, 24 तक की संख्याओं के स्क्वायर वाले लास्ट 2 डिजिट होंगे, लास्ट 2 डिजिट होंगे, ठीक है। अच्छा
देखो सुनो बात को, ध्यान दीजिए और थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट है वो कहीं भी देख लीजिएगा, किसी भी संख्या का स्क्वायर आप करके देख लीजिएगा, लास्ट के 2 डिजिट वो ही आएंगे जो 1 से लेकर 24 तक की संख्या के स्क्वायर में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा नहीं आएंगे। और ढाई का अंक, ढाई का अंक हमेशा सम होगा। जब तक इकाई का अंक 6 नहीं हो जाए। बहुत काम की बात है। जिन संख्याओं का वर्गमूल कंप्लीट निकलता है, जिन संख्याओं का वर्गमूल कंप्लीट निकलता है उनका दायिकांक हमेशा सम आता है। जिस संख्या का वर्गमूल कंप्लीट निकलता है उसका दायिकांक हमेशा क्या आता है, सम आता है। क्लियर बात। विषम केवल एक ही कंडीशन में आएगा, जब इकाई का अंक क्या आ जाए, 6 आ जाए। जैसे 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। दायिकांक विषम आ गया। लेकिन ये विषम कब आया, जब लास्ट में 6 था तब। लास्ट में 6 नहीं है, इकाई का अंक 6 नहीं है, तब तक लास्ट का डिजिट सम हो ही नहीं सकता। समझ गए, सम ही रहेगा, विषम नहीं हो सकता। क्लियर है बात, अगर 6 नहीं है तो। ठीक है, 6 वाले में केवल विषम आता है, दायिकांक और विषम ही आता है, उसमें गारंटी है, उसमें विषम ही आता है। समझ गए बात को। बाकी सम आएगा हमेशा, हर कंडीशन में क्या आएगा, सम आएगा। तो इसलिए दायिकांक सम होना चाहिए। ठीक है, और विषम में तो देख लो इकाई अंक 6 है क्या। ठीक है, अगर इकाई अंक 6 नहीं है उसके बावजूद विषम है तो ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। अगर कोई ये कह देता है कि भाई जैसे मान लो किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट ये हैं, तो नहीं हो सकता ये। ठीक है, क्योंकि विषम है इसलिए नहीं हो सकता। विषम तो तब होता जब इकाई का अंक क्या हो, 6 हो। ठीक है, अब आप नजर डाल करके देखना। अब ये चीजें, इन चीजों का फायदा क्या है मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुन लीजिए। इन चीजों का फायदा क्या है वो मैं बताना चाह रहा हूं। उन चीजों का फायदा ये है कि वर्बली कैलकुलेशन करेंगे हम, क्योंकि बिना पेन चलाए कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। समझ गए बात को। अच्छा, तो कुछ चीजें तो आपको मैंने बताई जिनको देख करके आप बता सकते हो वर्गमूल नहीं निकल सकता, वर्गमूल नहीं निकल सकता। ठीक है, और कुछ में बताया आपको कि वर्गमूल निकलने की संभावना। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को आप ध्यान रखिएगा, समझिएगा बात को। अच्छा, ये बात मैंने शायद समझाई नहीं थी आपको। विषम स्थानों पर दशमलव, अगर दशमलव विषम स्थानों पर आ गया, जैसे 1 स्थान पर दशमलव आ गया, या 3 स्थानों पर दशमलव आ गया, 5 स्थानों पर दशमलव आ गया, तो गारंटी है उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे 484 है, हम जानते हैं इसका वर्गमूल कितना होता है, 22 होता है, निकलता है आराम से वर्गमूल। लेकिन मैं अगर यहां पर दशमलव लगा दूं, कितने डिजिट पर है, 1 डिजिट पर, तो अब गारंटी है वर्गमूल नहीं निकल सकता इसका। ठीक है, या अगर ये आ गया तो 3 डिजिट पर हो गया, तो 3 डिजिट पर वर्गमूल निकल जाएगा क्या, वर्गमूल नहीं निकल सकता। समझ में आ गई होगी बात। क्लियर है, कंफ्यूजन है किसी प्रकार का, तो ये बात क्लियर समझ लीजिए, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। तो ये काम तो अपना हो गया है, कर लेंगे इतनी कैलकुलेशन। थोड़ा सा इसको आगे और बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखो ये काम हमने कर लिया है, ये समझ गए। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजों का पता लगता चला जाएगा। देखो कुछ सवाल मैं करके बताता हूं आपको, ध्यान दीजिए। ये संख्याएं हैं, कुछ संख्याएं दे रखी है, इनका वर्गमूल ज्ञात करना आपको। तो वर्गमूल कैसे ज्ञात करोगे, ध्यान से समझिए, बात को ध्यान देना। पहला काम है 2-2 के जोड़े बनानी। तो डायरेक्ट करने के लिए देखो ये जो संख्या ली है, मैं ध्यान से समझ लेना, मैंने ये जो संख्या ली है वो ऐसी है जिनका वर्गमूल कंप्लीट निकलता है। मेरे को पहले ही पता है वर्गमूल कंप्लीट निकलता है। ठीक है,
तो आप कहोगे आपको तो पता है, लेकिन हमें एग्जाम में आएगा तो कैसे पता लगेगा जी वर्गमूल कंप्लीट निकलता है नहीं निकलता। ठीक है, तो वो इसके ऑप्शन अपने आप बता देंगे आपको वर्गमूल कंप्लीट निकलता है या नहीं निकलता। ठीक है, अच्छा तो देखो सुनिए बात को, वर्गमूल कंप्लीट निकल रहा है या नहीं निकल रहा है ये हमें कैसे पता लगेगा, तो ये ऑप्शन बता देंगे, ऑप्शन से मैं काम में लेकर के बताऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं पहले बता देता हूं, ऑलरेडी मेरे को मालूम है कि इसका वर्गमूल कंप्लीट निकल रहा है, तो अगर पहले से मालूम है कि वर्गमूल कंप्लीट निकलेगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर पहले से मालूम नहीं है तो नहीं है मालूम भैया, अगर वर्गमूल कंप्लीट नहीं है तो कोई गारंटी नहीं सही आ जाएगा फिर। ठीक है, वर्गमूल कंप्लीट निकल रहा है उसके लिए बता रहा हूं, आप कहोगे फिर तो कंफ्यूजन वाला मामला होगा। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन वाला मामला नहीं होगा, अभी मैं करके दिखाता हूं, बात को समझना। तो जैसे पहला जोड़ा बनाया आपने, जोड़े के लिए आपका इकाइकांक कितना है 4 है। अब इकाइकांक 4 है तो आप एक बात पूछिए कि ऐसी संख्या बताओ जिसका स्क्वायर करने पर इकाइकांक 4 आता हो। ऐसी संख्या बताइए, ऐसा डिजिट बताओ जिसका स्क्वायर करने पर इकाइकांक 4 आता हो। ठीक है, तो पहले तो कहोगे जी 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। क्लियर है बात। अब मैं एक बात और बता देता हूं आपको, 2 का मित्र कौन होता है। जैसे हम लोग एक दूसरे के मित्र होते हैं उसी प्रकार ये संख्याएं भी एक दूसरे की मित्र होती हैं। कौन सी संख्या एक दूसरे की मित्र होती हैं, तो वो संख्या एक दूसरे की मित्र होते हैं जिन डिजिट्स का टोटल 10 हो। ठीक है, जैसे 1 का मित्र 9 है, 2 का 8 है, 3 का 7 है, 4 का 6 है, 5 खुद का मित्र होता है। ठीक है, तो 2 का मित्र कौन है जी, 2 का मित्र 8। अब 2 का मित्र 8 है, इसका मतलब 8 का आप स्क्वायर करके देखो, आप 8 का स्क्वायर 64, इसका मतलब लास्ट इसमें भी 4 आएगा और इसमें भी 4 आएगा। ठीक है, अब कौन सा सही है, कुछ लोग ऐसे देखेंगे यार 64 तो आ नहीं रहा है, 2 का स्क्वायर 4 ही मिल रहा है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चेक करना है। और क्या करना है, देखिए 60 के लिए आप ऐसी संख्या लो जिसका स्क्वायर 60 से ज्यादा नहीं जाए। 60 के लिए आप ऐसी संख्या लीजिए जिससे 60 का स्क्वायर उस संख्या का स्क्वायर 60 से ज्यादा नहीं जाए। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो वो तो ज्यादा हो जाएगा, तो 8 नहीं लेना है, कितना लेना है 7। तो ये लो 7 यहां भी लगा दिया और यहां भी लगा दिया। बताइए कोई दिक्कत है तो अब ये गारंटी हो गई कि 6084 का वर्गमूल या तो बेहतर रहेगा या फिर 78 रहेगा, या तो बेहतर रहेगा या 78 आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन भाई साहब अभी तो यहां भी झगड़ा ही है। क्या झगड़ा है, झगड़ा ये है कि दोनों में से अब ये तो कहेगा मैं हूं और ये कहेगा मैं हूं, तो कैसे कंफर्म करें। तो देखो इसको बुलाओ पास में और बोलो भाई साहब 7 के बाद क्या आता है 8 आता है, गुणा करो कितना हुआ 56 हो गया। क्लियर है बात, कितना हो गया 56। अब इसको पूछो कि भाई तुम बड़े हो छोटे हो, किसको पूछना है, उसको पूछना है जिसका वर्गमूल ज्ञात कर रहे हो। तो इसको पूछो छोटे हो बड़ो, तो ये बड़ा है, बड़ा है इसका मतलब बड़ा वाला आंसर आएगा। ये सही है, ये गलत हो गया। और अगर ये छोटा होता तो छोटा वाला आंसर आता। ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरा एक तरीका और है, आप पता लगाना चाहो तो देखो जी 7 का स्क्वायर तो होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। 7 तो आ ही गया, 7 के बाद एक 8 का भी देख लो। ठीक है, अब 49 और 64 दोनों में किसके नजदीक है, इसके नजदीक है तो ये वाला आएगा, और इसके नजदीक है तो आएगा। 60 है वो 49 के नजदीक ज्यादा है या 64 के ज्यादा नजदीक है बताओ, तो 64 के ज्यादा नजदीक है, इसका मतलब ये 8 वाला आएगा, मतलब बड़ा वाला आएगा। कहने का बड़े के नजदीक है तो बड़ा और छोटे के नजदीक है तो छोटा, बड़े के नजदीक है तो बड़ा और छोटे के नजदीक है तो छोटा। ठीक है, एक बार वापस से देखो, अभी बात को समझ गए। दोनों तरीकों से मैंने बता दिया, जहां कंफर्टेबल हो, जिस कंडीशन में कंफर्टेबल हो, जैसे इजी लगता हो वैसे कर लीजिए। देखो देखिए, ये लो जी, क्या करना है, इकाइकांक 9 आ रहा है, इकाइकांक 9 आ रहा है, तो 9 किससे आता है 3 का स्क्वायर 9, और 3 का मित्र कौन है 7 है, तो 7 से भी 9 आएगा और 3 से भी 9 आएगा। ठीक, अच्छा अब देखो 86 के लिए आप ऐसी संख्या दीजिए जिससे 86 से ज्यादा नहीं जाए। ठीक है, 86 से ज्यादा नहीं जाए उसका स्क्वायर। तो देखो अब सबको गिन के थोड़ी दिखाऊंगा, आप 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, तो 10 का स्क्वायर तो ज्यादा हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, इसका मतलब ये 9 और ये 9, तो या तो 93 होगा या 97 होगा। अब कंफर्म कैसे करें,
9 को जस्ट अगली संख्या से गुणा करो, 9 का जस्ट अगला आता है 10, तो आ जाएगा 9 दाए 90 हो जाएगा, 9 दाए 90। अब इसको पूछो भाई तू बड़ा है कि छोटा है, तो क्या कहेगा ये कि भाई साहब मैं तो छोटा हूं। अगर कोई किसी ने इसको देख लिया तो ये कहेगा यार ये तो बड़ा है, ये आएगा। ध्यान रखना किसको पूछना है, जिसका वर्गमूल ज्ञात करने बैठे हो। क्लियर है बात, नहीं गड़बड़ हो जाएगा काम। तो इसको 86 को बोलोगे तो 86 है, छोटा है तो छोटा वाला, इसका वर्गमूल ही आ जाएगा। ठीक है। अच्छा कुछ लोग तो 7 को देखते हैं, 7 का स्क्वायर 49, अरे यार मिल रहा है लगा दो टिक, मत चक्कर में आ जाना। ठीक है। या फिर एक और बताया था आपको, 9 है, 9 के बाद में 10 आता है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है। अब आप पूछो कि ये 81 के नजदीक है या 100 के नजदीक है। छोटे के नजदीक है तो छोटा वाला आएगा, बड़े के नजदीक है तो बड़ा वाला आएगा। 9 का स्क्वायर 81 ज्यादा नजदीक है, 100 ज्यादा दूर है। ठीक है। तो ज्यादा नजदीक वाला कौन है, 9 है, 81 है। इसका मतलब छोटा वाला नजदीक है तो छोटा वाला आएगा, मतलब इसका वर्गमूल आएगा 93। बताओ कोई दिक्कत है तो? आ गई समझ में बात? क्लियर है? ठीक है। अच्छा अब इस तरीके की कमजोरी भी मैं बता देता हूं आपको। क्या कमजोरी है? 86 49 का जो वर्गमूल ज्ञात कर रहे हो आप, ठीक है, अगर इसकी जगह 85 49 होता तो 85 49 होता तो भी अपना आंसर तो यही आता। अगर 84 49 होता तो भी यही आता, क्योंकि पूरी संख्या तो हमने देखी ही नहीं है, पूरी संख्या तो हमने देखी नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे ये लो जी साहब, तो फिर क्या मतलब, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। भाई देखो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा उसके लिए ये तरीका। किसके लिए है? वर्गमूल कंप्लीट निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है। वर्गमूल कंप्लीट निकल रहा है तो ये तरीका लगा दो, अगर नहीं निकल रहा है तो मत लगाओ। ठीक है। वो ऑप्शन से पता लग जाएगा, अगर सवाल करोगे तो पता लगेगा। मेन बात है, सवाल में करके दिखाऊंगा एग्जाम्स के, तब आपको पता लग जाएगा, तब आपको एहसास होगा कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिना मतलब कोई भ्रम नहीं पाले, ठीक है, बिना मतलब का कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करे अपने आप के लिए। ठीक है जी। अच्छा चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे, ध्यान से सुनिए। तो आप ये कहोगे यहाँ 4 3 आ जाए, तो फिर ऐसी संख्या मिलेगी नहीं जिसका वर्गमूल कंप्लीट हो। क्लियर है बात? तो वर्गमूल कंप्लीट निकलने के लिए स्ट्रक्चर आएगी, वो परमानेंट मिल जाएगी आपको, डेफिनेटली मिल जाएगी, बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक, चलो देखते हैं और एग्जांपल। ये लो जी, पहले तो इकाई का अंक है 4। 4 के लिए क्या करेंगे भाई, ऐसी संख्या देखो जिसका स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 4 आए, तो 2 का 4 आता है, 2 का मित्र कौन होता है 8, इसका भी 4 रहेगा। ठीक। अच्छा अब 38 के लिए आपको ऐसी संख्या लेनी है जिसका स्क्वायर 38 से ज्यादा नहीं जाए, तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 6 ले लिया। अब कंफर्म कैसे करें? कंफर्म के लिए मैंने बताया था 6 के जस्ट अगली संख्या है 7, गुणा कर लो 42। इसको पूछो ये छोटा है या बड़ा है? छोटा है तो छोटा आंसर, बड़ा है तो बड़ा आंसर, तो ये छोटा है इसलिए छोटा वाला आंसर आएगा, मतलब 62 आ जाएगा। और अगर मान लीजिए अगर मान लो आप ये करना चाहो कि 6 का स्क्वायर तो हो गया 36 और 7 का स्क्वायर हो गया 49, हम इससे करें तो मैंने कहा था छोटे के नजदीक तो छोटा और बड़े के नजदीक तो बड़ा, तो ये 38 देखो 36 के ज्यादा नजदीक है, 49 के ज्यादा नजदीक, तो 36 के ज्यादा नजदीक है, 36 के ज्यादा नजदीक है, इसका मतलब क्या हुआ, छोटा वाले के नजदीक है, इसका छोटा वाला आंसर आएगा। ठीक, देखो देखें इसको, इसका इकाई का अंक क्या है 1 है, इकाई का अंक 1 है, और 62 के लिए आप ऐसी संख्या लीजिए जिसका स्क्वायर 62 से ज्यादा नहीं जाए। ठीक है, 62 के लिए आप ऐसी संख्या लीजिए जिसका स्क्वायर 62 से ज्यादा नहीं जाए। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 तो ज्यादा हो जाएगा, 64 ज्यादा होगा तो क्या करेंगे 7 ले लेंगे। ये अच्छा हाँ, एक का मित्र 9 ये भी ले लेता हूँ, तो ये 7 ले लिया और ये 9 ले लिया। 9 का स्क्वायर 81, तो इसमें भी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर में भी 1 आएगा। अब इसमें कंफर्म कैसे करेंगे, 7 को गुणा करेंगे 8 से, 7 8 56, तो इसको मत पूछना। अब आप जल्दीबाजी में क्या करोगे, 56 तो छोटा ही से, छोटा वाला आंसर, ना ना ऐसे में चक्कर में पड़ जाना। आप इसको पूछो ये बड़ा है छोटा है, ये बड़ा है या छोटा है, तो ये बड़ा है क्या, इससे बड़ा है, इसलिए बड़ा वाला आंसर आएगा, मतलब ये आएगा। ठीक है, अब हर बार डबल डबल नहीं बताऊंगा, आराम से देख लो।
जो कम 7 का स्क्वायर तो होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये 64 के ज्यादा नजदीक है, 49 के ज्यादा नजदीक है, 64 के ज्यादा नजदीक है, इसका मतलब है बड़ा वाला आएगा। बड़े वाले के नजदीक है तो बड़ा और छोटे वाले के नजदीक है तो छोटा। मैं समझता हूं अब चीजें क्लियर होना शुरू हो गई होंगी धीरे धीरे। चलो देखो, देखिए इसमें भी देखो 4 आ रहा है, 4 के लिए क्या ले लेंगे 2, या 2 का मित्र 8। अब मैं इसको पूरा ही ले रहा हूं, देखो पूरा नहीं लोगे तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए पूरा ही ले लीजिए। 190 के लिए आप ऐसी संख्या लीजिए जिसका स्क्वायर 190 से ज्यादा नहीं जाए। तो देखो जी 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का 169 होगा, 14 का 196 होगा, ज्यादा हो जाएगा तो 14 का ज्यादा होगा, इसका हम 13 ले लेंगे। ये लो जी, अब वही झगड़े वाली बात, तो 13 को गुणा करेंगे किससे 14 से, 13 को 14 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 182 आएगा। 13 को 14 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 182 आ जाएगा। तो 182 आएगा, इसको पूछो बड़ा है कि छोटा है, तो 190 तो बड़ा है, इसलिए मतलब बड़ा वाला आएगा 138 आ जाएगा। ठीक, और यदि मान लीजिए 138 तो आ गए, अगर आपका मन होता, अब देखो जैसे संख्या बड़ी हो जाएंगी, कई लोगों को कहोगे यार थोड़ा सा गुणा बड़ा आ गया, तो आप इससे कर सकते हो 13 का स्क्वायर 196 सॉरी 169, 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196। अब ज्यादा नजदीक किसके, तो 196 के ज्यादा नजदीक है, तो 196 के ज्यादा नजदीक मतलब बड़े वाले के नजदीक है, इसलिए बड़ा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, जैसा कंफर्टेबल हो इजी लगे वैसे कर लीजिए आप। 9 के लिए क्या करेंगे बताओ, 9 के लिए क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और 3 का मित्र कौन है 7 है, ठीक है। 151 के लिए आप ऐसी संख्या लीजिए जिसका स्क्वायर 151 से ज्यादा नहीं जाए, तो 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 ज्यादा हो जाएगा, तो ये लो 12 ले लिया है, तो या तो 123 होगा या 127 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात है 12 को गुणा करेंगे 13 से, 12 13 156 हो जाएगा, 12 13 156। ठीक है, छोटा है इसलिए छोटा वाला आंसर, बड़ा होता तो बड़ा वाला आंसर। और चेक करें तो अगर इससे करना चाहो दोनों से मत करके देखना, एक से कर लेना, सिखाने के लिए बता रहा हूं मैं तो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। अब देखो देखिए 144 के नजदीक है 169 के नजदीक है, तो 169 तो 18 दूर हो जाएगा, 144 7 ही दूर है, इसका छोटे वाले के नजदीक है इसलिए छोटा वाला आएगा। ठीक, चलो आप देखिए इसको देख लो, इकाइकांक 1 है, ऐसी संख्या बताओ जिसका स्क्वायर करने पर इकाइकांक 1 आए, तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है, और 1 का मित्र कौन है 9, तो 9 का स्क्वायर करने पर भी इकाइकांक 1 आएगा। ठीक है, अच्छा अब आप 357 के लिए बताओ ऐसी संख्या बताइए जिसका स्क्वायर 357 से ज्यादा नहीं जाए, तो 19 का स्क्वायर 361 होगा, 19 का स्क्वायर 361 होगा, और 18 का स्क्वायर 324, तो 18 का स्क्वायर 324, 18 ले लेते हैं। और चेक करना चाहो तो 18 का तो देखो 324 होता है और 19 का 361 होता है, ये यहाँ ये करना ज्यादा इजी है, तो ये 361 के ज्यादा नजदीक है, मतलब बड़े के ज्यादा नजदीक है, इसलिए बड़ा वाला सही है। ठीक है, ये गलत हो गया। ठीक है, और देख लो किस संख्या का स्क्वायर करने पर इकाइकांक 6 आता है, तो 4 का स्क्वायर करने पर आएगा। ठीक है, देखो 6 है इसलिए विषम संख्या, याद भी देख लीजिए आप, 6 है इसका मतलब इकाइकांक दायिकांक विषम है। ठीक है, नहीं बाकी दायिकांक विषम नहीं आता, जैसे इसमें दायिकांक समाया है, हमेशा सम आता है 6 के अलावा, यहां समाया यहां समाया, ये भी चेक कर लो आप, यहां समाया यहां समाया। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं, तो ये चेक करने के देख देख करके ऐसे भी ध्यान लगा सकते हो आप, अनुमान लगा सकते हो। चलो तो 4 आ गया, और 4 का मित्र कौन है 6। फिर 457 के लिए आप ऐसी संख्या देखो जिसका स्क्वायर 457 से ज्यादा नहीं जाए, तो 21 का 441 होता है, 22 का 484 होगा, तो इसका मतलब क्या जाएगा 21 आ जाएगा। अब बताओ 21 का तो स्क्वायर 441 होता है,
और 22 का स्क्वायर 484 होता है। अब ज्यादा नजदीक किसके? देखो यहां से तो कितनी दूर है, एक 441 में 16 जोड़ेंगे तो आएगा, तो 16 का डिफरेंस है यहां से। और इससे कितने का डिफरेंस है? यहां 17 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? सॉरी 27 का। तो 27 का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा हो गया। तो ज्यादा नजदीक कौन सा होगा? ये ज्यादा नजदीक है। तो जिसके ज्यादा नजदीक है छोटे के नजदीक है, इसलिए छोटा वाला आएगा, और बड़े के नजदीक होगा तो बड़ा वाला आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखो इसमें भी देखिए, प्यार से देखिए, तसल्ली से देखिए। इकाई अंक 4 है, तो 6 के लिए या तो 4 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, अब ये वीडियो रोक रोक करके आप भी खुद ही भी करने की कोशिश करिए। 1049 के लिए आप ऐसी संख्या लो जिसका स्क्वायर 1049 से ज्यादा नहीं जाए। तो देखो 33 का जो स्क्वायर है वो 1089 होता है, और 32 का स्क्वायर होगा 1024, तो 32 आ जाएगा। तो 32 यहां भी आ गया और यहां भी आ गया। चेक करेंगे तो 32 का स्क्वायर तो होता है 1024, और 33 का स्क्वायर होता है 1089। ठीक है, अब ये देखो यहां से कितनी दूर है, यहां से कितनी, यहां से तो 40 की दूरी रहेगी, और यहाँ 25 की दूरी रहेगी, तो ज्यादा नजदीक 32 वाला है, मतलब ये वाला आएगा, छोटा वाला आएगा। छोटे के नजदीक है तो छोटा, और बड़े के नजदीक है तो बड़ा। वापस से देख लो, वही 4 और 6। 655 के लिए आप ऐसी संख्या देखिए जिसका स्क्वायर 655 से ज्यादा नहीं जाए। तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, 26 का 676 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ले लें? 25 ले लेते हैं। ये लो, यहां भी 25 ले लिया और यहां भी 25 ले लिया। अब 25 का स्क्वायर तो हुआ 625, और 26 का स्क्वायर हुआ 676। किसके ज्यादा नजदीक है? देखो देखो, इससे तो 30 की दूरी है, और यहां 21 की दूरी है, तो 26 के ज्यादा नजदीक है, तो बड़े वाले के नजदीक है, इसलिए बड़ा वाला आ जाएगा। दिया जाएगा सही, लेकिन ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। दशमलव, तो दशमलव लेकर परेशान नहीं होना, आधी कर देना संख्या को। 2 डिजिट पर दशमलव है तो कितने पर लगा देंगे? 1 डिजिट पर लगा देंगे। 4 डिजिट पर है तो 2 पर लगा देंगे। 10 डिजिट पर है तो 5 पर लगा देंगे। ठीक है, और 5 पर हो तो कुछ लोग कहेंगे 3 डिजिट पर ना, वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा नहीं, उसके चलते रहेंगे दशमलव आगे तक, तो इसकी संख्या फिक्स नहीं रहेगी। समझ गए? संख्या फिक्स उन्हीं की रहेगी जिनके वर्गमूल कंप्लीट निकल रहे हैं। तो देखो 169 है, 169 का वर्गमूल तो होता है 13। 2 डिजिट पर है तो कितने पर लग जाएगा? 1 पर लग जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट की बजाय 1 पर लगा देंगे। अब ये 12544 है। 12544 तो आपको पता होगा 112 होता है। कोई कहे जी पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, पहले इसका पता लगा लेते हैं। दशमलव को तो भूल जाओ, बाद में देख लेंगे। 4 के लिए ऐसी संख्या लो जिसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 4 आए। 4 के लिए ऐसी संख्या लो जिसका स्क्वायर करने पर वो 4 आ जाए। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का मित्र कौन है? 8। फिर इसके अलावा बचेगा 125। 125 के लिए आप ऐसी संख्या लो जिसका स्क्वायर करने पर 125 से ज्यादा नहीं जाए, तो 11 आ जाएगा। 11 का स्क्वायर 121। ये लो, पता है तो ठीक है, नहीं कर लो। अब 11 का स्क्वायर तो होता है 121, और 12 का स्क्वायर होता है 144। ज्यादा नजदीक 121 के है या 144 के? 121 के ज्यादा नजदीक, मतलब छोटे के नजदीक है, इसलिए छोटा वाला आएगा, बड़ा नहीं होगा। अब 112 तो आ गया, लेकिन बात है दशमलव की। देखो कितने डिजिट पर है? 6 डिजिट पर है। 6 डिजिट पर है तो कितने पर लगाएंगे? 3 डिजिट पर लगाएंगे। 1 2 3, ये लो साहब 3 डिजिट पर लगा दिया। बताइए कोई समस्या वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो बढ़ते आगे, ध्यान दीजिए। इसमें देखो 00 है तो हो जाएगा 324 के बारे में तो हम जानते हैं, 18 का स्क्वायर 324 होता है। 2 जीरो के बजाय कितना आ जाएगा? 1 0। ये लो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, या वैसे निकाल लो जैसे निकालते हैं। और 1156 का वर्गमूल कितना होता है? 34 होता है। 2 जीरो की बजाय क्या हो जाएगा? 1 0। ठीक है, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये हो रहा होगा
कि भाई वर्ग ये एक ही जीरो होता तो क्या करते, ठीक है, तो वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता तो फिर निकाल के देखते हैं, जैसे कल निकाल करके देखा था। एक आधा एग्जांपल लेंगे भी हमेशा। देखिए ये लो जी साहब, 1444 को अगर आप देखते हो तो वैसे तो 1444 जो है वो उसका वर्गमूल 38 होता है। कितना होता है? 38। ठीक है, अब 38 को देख करके कुछ लोग सोचेंगे यार 0.12 कोई एक पर हो जाएगा या 2 पर हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं इसकी शक्ल ही ऐसी नहीं आएगी, शक्ल में बहुत चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये विषम स्थानों पर दशमलव आ गया, और विषम स्थानों पर दशमलव आ गया तो इसका हम लोग करके देखना पड़ेगा। तो देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनिए, डायरेक्ट करने का इसका भी तरीका बताऊंगा, लेकिन वो लगभग में आएगा, एग्जैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस सिखा रहा हूं, इसलिए 1.444 यही है। पहला, सबसे पहला काम तो बताया जोड़ा, तो कुछ लोग जोड़ा बनाना ऐसे शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं, बहुत बड़ी मुसीबत है। दशमलव के इधर के जोड़े अलग बनेंगे, इधर के जोड़े अलग बनेंगे, ठीक है, इसलिए तो क्या करना, दशमलव के इधर के जोड़े पूरे बनाने के लिए क्या करेंगे, एक जीरो लगा देते हैं, ठीक है, ये जोड़ा बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ठीक। अच्छा देखो सुनो, बात को ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, एक के लिए आप इसका जोड़ा ऐसे 0 1 है, ध्यान रखना, कभी सोचो अकेला हो गया। एक के लिए ऐसी संख्या देखो जिसका स्क्वायर एक से ज्यादा नहीं जाए तो एक ही ले लेते हैं। कल बताया था 3 जगह रखेंगे, ये एक एकम एक, यहां जोड़ दिया और यहां घटा दिया, एक और एक 2 होगा, ये 2 इधर रख दिया, एक में से एक जाएगा 0, ठीक है। आगे के 2 डिजिट उतार लेते हैं, ये लो पॉइंट शुरू हो गया, तो ये लो जी हमने भी पॉइंट लगा दिया, ठीक। अब क्या करें, जो यहां उतारोगे वो की वो यहां पर आ जाएगी, ठीक है, तो आ जाएगा 2 उतारे 22 दूनी 44, ये लो पूरा पूरा ही हो गया, काम ही खत्म हो गया। क्या काम खत्म कहां हो गया, 0 है। फिर ये लो 40 उतार दिया, अगला जोड़ा उतारा है, ध्यान रखना जोड़ा खत्म नहीं हुआ है, और ये 2 यहां लगा दिया। फिर क्या करेंगे, 22 और 2 हो गया 24। अब एक बात सुनो ध्यान से, प्यार से सुनने की कोशिश करिए, जो डिजिट यहां उतारोगे वो को वो यहां पर रहेगा। अब मेरी बात सुनो, अगर एक भी उतारा तो 241 एकम 241, सबसे छोटा तो एक ही उतार सकते हो आप, और एक उतारते भी ज्यादा जा रहा है, एक उतारने से भी ज्यादा जा रहा है, तो फिर क्या करें, तो फिर 2 जीरो जोड़े के रूप में उतारते हैं, 0 2 जीरो उतारेंगे। तो पहले तो 40 उतार लिया और 2 जीरो और उतार लिए, 2 जोड़े एक साथ उतार लिए। जैसे भाग देते समय 2 डिजिट एक साथ उतारते तो 1 जीरो लगता है, भाग देते समय 2 डिजिट एक साथ उतारते हो तो 1 जीरो लगता है, ठीक है। उसी प्रकार वर्गमूल करते समय 2 जोड़े अगर एक साथ उतारेंगे तो 2 जोड़े, एक तो 40 को उतार लिया और एक डबल जीरो को उतार लिया, 2 जोड़े एक साथ उतारेंगे तो 1 जीरो लगेगा, तो ये 0 यहां भी लगा देंगे, यहां भी लगा देंगे। समझ गए बात को? अच्छा अब आप वापस से शुरू करो। अब देखो, अब तो 2401 एकम 2401 आ जाएगा, और मिल भी गया, 2 करोगे तो 4800 चला जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये लो एक, तो 1.201 आगे चलाते रहिए, करते रहिए। लेकिन देखो शकल में दिन रात का अंतर ऐसे नहीं, शकल की स्टार्टिंग तो वैसी हुई है, नहीं नहीं बहुत अंतर आएगा, ठीक है। तो फिर करके देखना पड़ेगा, और करके देखने की भी सीधी सी सिंपल सी बात बता देता हूं आपको भाई, आप इसको भूल जाओ, 12 का स्क्वायर 144, तो बस आप सिंपल सी समझिए कि 1.2 से थोड़ा बहुत ज्यादा आएगा, 1.2 से थोड़ा बहुत ज्यादा आएगा, ऐसे अनुमान लगा करके हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए देखते हैं अगला सवाल, ये 1690 दे दिया आपको। अब 1690 दे दिया तो आप एक बात तो समझ सकते हैं यहां पर कि 169 का तो 13 होता है, लेकिन 0 एक सिंगल लगा हुआ है, इसलिए इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, पूरा पूरा नहीं निकलेगा, तो करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अंदाज लगाओ, तब तो क्या देख सकते हो, देखो आपको बताया 40 का स्क्वायर 1600 होता है, 40 का स्क्वायर 1600, 41 का स्क्वायर 1681, तो 41 का स्क्वायर 1681 9 बजाएगा, 41 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 41 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। आगे क्या आएगा मेरे को मालूम नहीं, लेकिन 41 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। ये तो अंदाज लगाने की बात हो गई, ठीक है। अच्छा और अब बात है, अगर वैसे बाय प्रोसेस निकालें आप तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिए,
देखो ये 1690 आ गया, दो दो के जोड़े बनाते हैं, बन गया। अब बताओ 16 के लिए आप ऐसी संख्या लो जिसका स्क्वायर 16 से ज्यादा नहीं जाए, तो 4 ले लेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 बार लिख लो, 4 का स्क्वायर 16, यहां इसको जोड़ देंगे, यहां इसको घटा देंगे, 4 और 4 हो गया 8, 16 में 16 जाएगा 0, जोड़ा एक साथ उतारेंगे इसलिए 90 आ जाएगा। जो डिजिट यहां उतारोगे वो की वो यहां पर आ जाएगी। तो ये एक लिया तो यहां भी एक ले लिया, यहां भी एक ले लिया, 81 एकम 81, यहां जोड़ दिया और यहां घटा दिया, 90 में से 81 जाएगा 9, 81 और 1 82। ठीक है, अब लगाएंगे पॉइंट, उतारेंगे 2 जीरो, सिंगल जीरो नहीं उतारते, डबल जीरो उतारेंगे। ठीक है, अब देखो वही बात, 821 एकम 821, दो तो 1600 चला जाएगा, तो एक बार तो 41.1। आगे और करना चाहो तो और कर लो थोड़ा सा, 821 और 1 हो जाएगा 822, थोड़ा सा इसको ले लेता हूं ऐसे, 822 हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना 79 बचेगा। वापस डबल जीरो उतार लेते हैं, यहां उतारोगे तो यहां अगर एक भी उतारोगे, ध्यान देना, अगर एक भी आपने उतार लिया तो 8221 एकम 8221 ये तो ज्यादा हो जाएगा। तो फिर क्या करना है, तो फिर आपको करना यह है कि एक जोड़ा, ये तो वैसे उतारते हैं, एक जोड़ा और उतार लेंगे, दो जोड़े एक साथ उतारते हैं तो एक जीरो लगेगा, ये लो, तो जीरो यहां भी लगा दिया और यहां भी लगा दिया। ठीक है, अच्छा फिर क्या करना है, अब वापस से देखो, अब 82,200 और ये कितना है 7,90,000, तो 8 8 64, 8 9 72, 9 बार जाएगा, तो 9 यहां भी लगा दिया, यहां भी लगा दिया, यहां भी लगा दिया। अब 9 बार लेंगे तो 9 नाम 81 हो जाएगा, फिर 9 दूनी 18 हासिल 1 हो जाएगा, 9 दूनी 18 1 19 हासिल 1 हो जाएगा, 9 8 72 और 1 73 हो जाएगा। ये लो, ये कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, आगे जैसे आपकी मर्जी हो वैसे करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। चलो अगला सवाल देखिए, पॉइंट 9। अब पॉइंट 9 जो है वही विषम डिजिट पर दशमलव हो गया, एक डिजिट पर, अगर दो पर होता तो डायरेक्ट कर देते पॉइंट 3, लेकिन एक ही डिजिट पर है, तो पहले तो एक जीरो लगाओ, कंप्लीट करो इसको। तो 90 के लिए ऐसी संख्या लो जिसका स्क्वायर 90 से ज्यादा नहीं जाए, तो 9.9, आगे और भी आएगा लेकिन 0.9 नाम 81 होता है, तो 9 आएगा 0.9। ठीक है, अच्छा अब आप कहोगे पूरा पूरा निकाल के देखें, पूरा और करके देखें, तो फिर वही तरीका लगाना पड़ेगा भाई, प्रोसेस लगानी पड़ेगी। प्रोसेस मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर। देखो देखें, जैसे 0.9 ले लिया और 0 ले लिया है, अब आपको क्या करना है, 90 के लिए आपको ऐसी संख्या लेनी है जिसका स्क्वायर 90 से ज्यादा नहीं जाए, तो पॉइंट तो शुरू में ही 9 नाम 81, ये लो 3 बार लिख दिया, 9 नाम 81 हो गया, यहां जोड़ देंगे और यहां इसको घटा देंगे, और 90 में से 81 जाएगा 9 बचेगा, 9 और 9 यहां पर 18 हो गया। फिर क्या करना है, पॉइंट लगाया हुआ है तो जोड़ा उतारते एक साथ, तो 2 जीरो उतार लिया, जो डिजिट आप यहां उतारोगे वो का वही आपको यहां उतारना पड़ेगा। ठीक है, देखो 18 चौक 90, 18 पंजे 90, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 5 बार जाओगे तो 925 हो जाएगा, 5 भी तो ऊपर रहेगा, तो 5 बार की बजाय 4 बार। और जो एलिमेंट्री स्टेज में जो डायरेक्ट अंदाज नहीं लगा पाते वो 181 एकम 181, ये लो 182 दूनी 183 तिया 184 चौक, ये सब करके देखो आप। ठीक है, आपको धीरे धीरे अपने आप अंदाजा लगने लग जाएगा कि कहां पर पहुंचे और कैसे पहुंचे। तो देखो जी ध्यान देना, 4 चौक 16, 18 चौक 72 और 1 73, यहां इसको जोड़ देंगे, यहां इसको हटा देंगे, ये जो 4 है वो यहां लगाया नहीं है तो यहां भी लगा देते हैं। ठीक, और ऑब्जेक्टिव टाइप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं भाई हम, तो ऑब्जेक्टिव टाइप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो दशमलव क्या कि 0.94 कौन सी ऑप्शन में, उसी पर मार दो टिक। अगर 0.94 के पर सब में ही है तब फिर आगे करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो यही छोड़ देंगे। ये लो जी, इसमें बच जाएगा 164 और ये हो गया 188। अब क्या करना है, 2 जीरो लगा देंगे, अब जो यार लगाओगे वो कि यहां पर 2 जीरो तो लगाते ही हैं। अब क्या करोगे बताओ,
ये आ जाएगा 18 नाम 162, 19 नाम 171, 19 तो जाएगा नहीं, 18 8 144, तो 8 ले लिया, 8 यहां भी ले लो, यहां भी ले लो, ठीक है, तो लगभग 0.948 आएगा लगभग, ठीक है। ऐसा ही इसमें वो आप करके देखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप कहोगे जी दशमलव यहां विषम है और यहां भी विषम पर है। बिल्कुल बात सही है आपकी, विषम स्थानों पर दशमलव है, लेकिन विषम स्थानों पर भले ही दशमलव हो, लेकिन एक बात देखनी है कि ये 5 डिजिट पर है, ये 3 पर है। आपको पता है 2 जीरो लगाते तो ये भी 5 पर हो जाएगा, ये भी 5 पर हो जाएगा। अगर आप पॉइंट हटा देते तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 841 का जो वर्गमूल होता है वो 29 होता है, 2 जीरो की 1 जीरो लग जाएगी, 289 का 17 हो जाएगा, ये लो, ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, इसका अगर आप करते हो तो वैसे तो कुछ लोग तो 4 का वर्गमूल 2 समझ जाएंगे, लेकिन ये 4 नहीं है, बार 4 है। बार 4 का मतलब क्या होता है? बार 4 का मतलब होता है 0.4444444 चलता ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब 0.4444 चलता रहेगा, तो आप इसको ऐसे समझो, बात को ध्यान दीजिए कि आप इसको 4/9 भी तो लिख सकते हैं, दशमलव में हमने पढ़ी है ये बात, तो आप लिख दोगे इसको 4/9, और 4/9 लिखोगे तो 4 का वर्गमूल होगा 2 और 9 का वर्गमूल होगा 3, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। और आपको कहे कि भाई साहब मैं तो दशमलव में पूछा था, दशमलव में आंसर चाहता हूं, तो 2 में 3 का भाग देके देख लीजिए, 2 6 18, 2 6 18, 0.66 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात? कर पाएंगे कैलकुलेशन, या 0.6 के ऊपर बार हो जाएगा? बार है तो बार ही लगा देता हूं, 0.6 के ऊपर क्या लग जाएगा? बार। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब अगला डिमांड किस चीज की करे वो आप देख लीजिएगा, ठीक। चलो अब बात यह है कि देखिए वर्गमूल का चिन्ह क्या, आपको वर्गमूल का चिन्ह तो बता दिया आपने। देखो वर्गमूल स्क्वायर रूट्स, देखो वर्गमूल के लिए एक तो ये लगाते हैं हम लोग, ठीक है। किसी संख्या की घात 1/2 लगा दो, मतलब दो दो में से एक एक निकालते हैं, दो दो में से क्या करते हैं? एक एक निकालते हैं। तो किसी संख्या की 1/2 घात लगा दी, ये भी वर्गमूल है। जैसे 9 का वर्गमूल निकालना है तो 9 की घात 1/2 लगा दो, 17 का वर्गमूल निकालना है तो 17 की घात 1/2 लगा दो, ठीक है। और आप 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हो, ठीक है। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बताओ? तो वर्गमूल का कहीं पर ये लगाया मिल जाएगा, कई बार ये आ जाएगा, कई बार ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर घनमूल हो तो, अब ये सिंबल सारे एक साथ यही समझा देता हूं, ये नहीं कि अब दोबारा समझाऊंगा आपको, तो आ जाएगा क्यूब रूट। क्यूब रूट के क्या सिंबल होंगे? क्यूब रूट के लिए 3 है, ये ऐसे लग जाएगा, यानी 3 3 के जोड़े में एक एक बनाना है, 3 3 के जोड़े में से एक एक, और 1/3 भी लिख सकते हो आप इसको। और एक में 3 का भाग दूं तो 0.333 होता है, तो 0.333 होता है, तो 3 के ऊपर बार रख जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये घनमूल का चिन्ह हो जाएगा। अगर आप कहते हो जी चतुर्थ मूल ले लेते हैं, तो ये लो चतुर्थ मूल, फोर्थ रूट, तो क्या हो जाएगा? यहां 4 लगा दिया। ध्यान रखना, कुछ लोग ये सोचते हैं यार गलती से सर के पास यहाँ फंस गया होगा, जानबूझकर फंसाया गया है, यहाँ बार 4 निकला हो तो उसका मतलब अलग होता है, और यहाँ 4 लगाओ तो अलग मतलब है। 4 4 के जोड़ों में एक एक निकालना है, तो मतलब हो जाएगा 1/4, या घात 0.25, ठीक है। अच्छा, और अगर मान लो आपको ये पूछ ले, अब ये क्रम से थोड़ी बताता रहूंगा सारे के सारे, सीधे बोल दिया, जैसे आपको बोल दिया 11वां मूल, 71st रूट, 71st रूट, तो बस करना क्या है? 71
के ऊपर ये लगा दिया, 1/71 लग जाएगा। ठीक है, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ समझ में आ गई होगी बात आपको। ठीक है, अच्छा अब आप कहोगे ये क्या लफड़े हैं। हाँ, कुछ लोग ये भी कर देंगे साहब ये वर्गमूल घनमूल वाली बात, ठीक है, ये क्या लफड़ा है। देखो वर्गमूल में 2-2 के जोड़े में एक निकालते हैं, घनमूल में 3-3 के जोड़े में एक निकालते हैं, चतुर्थ मूल में 4-4 के जोड़े में एक निकालेंगे, 11वें मूल में 11 के जोड़े में एक निकालेंगे, समझ गए। 40वें मूल में 40 में एक निकाल लेंगे, 72वें मूल में 72 में से एक निकाल लेंगे, समझ गए बात को। तो सिंपल सी बात है, बात क्लियर समझ लीजिएगा आप। ठीक है, हो गई बात क्लियर। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब वर्गमूल पूछ रहा था, ये भी वर्गमूल पूछने लग गया। देखो बीच में कितने नाटकबाजी कर रहा है। तो भाई साहब वर्गमूल में घातें आधी हो जाती हैं, वर्गमूल में घातें आधी हो जाती हैं। तो x की घात 40 है, उसका वर्गमूल हो जाएगा x की घात 20। x की घात 40 का वर्गमूल x की घात 20। ध्यान रखना संख्या आधी नहीं होती है। कभी आप कहोगे 8 का वर्गमूल 4 होता है क्या? संख्या आधी नहीं, घात आधी होती है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा घात आधी क्यों होती है? क्योंकि दो में से एक लेते हैं, तो 40 में 2 के कितने जोड़े बनेंगे? 20 जोड़े बनेंगे, इसलिए x की घात 20 आ गई, समझ गए। और अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात और करी है, उसको भी सुन लो भाई। वर्गमूल के लिए आपने बताया था 1/2 घात, ये भी तो सिंबल लगा सकते हो आप। तो होल घातें गुणा हो जाती हैं, 40 को गुणा करेंगे 1/2 से, 2 से काटेंगे 20, तो 20 एकम 20, तो आ जाएगा x की घात 20। क्या आ जाएगा? x की घात 20। ठीक है, वर्गमूल में घातें आधी हो जाती है, ये भी वर्गमूल है तो वर्गमूल में घातें आधी हो जाएगी, यानी x की घात 25। ठीक है, यह आ जाएगा y की घात 7.5 या 15/2। कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? चलो जी और आगे देखते हैं। अब की बारी है संख्या की, वर्गमूल में घातें आधी हो जाती हैं। पहले आप करके देखिए, बताइए, देखें, रोको वीडियो को और करके देखो, देखें आ रहा है क्या अपने को या नहीं आ रहा है। देखो वर्गमूल निकला है, ध्यान रखना 2 के जोड़े में एक, वर्गमूल में घातें आधी होंगी, ध्यान रखना क्या होंगी? घात आधी। घात क्या है कभी सोचो, ये है या ये है? ये पूरी घात है मेरे भाई साहब। तो 2 की घात 60 का आधा कितना होगा? तो कुछ लोग कहेंगे 2 की घात 30, कुछ लोग कहते हैं 1 की घात 60। ये आंसर वो बता रहा हूं जो ऑफलाइन क्लास में मेरे को स्टूडेंट्स बता देते हैं। 2 की घात 60 का जो आधा है वो 2 की घात 69 होता है, समझ गए बात को। क्योंकि भाग में घातें घट जाती हैं। जिसको नहीं समझ में आई बात वो ऐसे समझ लो, 2 की घात 2 है, कितनी बार है? 69 बार है, 60 बार है, यहाँ 2 है, तो एक बार तो कट जाएगा। अब 60 बार एक बार कट जाएगा, कितनी बार बचेगा? 69 बार बचेगा, मतलब 2 की घात 69 आ जाएगा। तो आ जाएगा x की घात 2 की घात 69, x की घात 2 की घात 69। और फिर x की घात 2 की घात 45 है जी, 2 की घात 45 का आधा कितना होगा? 2 की घात 44। क्यों होगा? समझ में आ गई होगी बात, ठीक है, या नहीं आई समझ में? कैसे आया ये समझ आई दी आपको? तो ये x की घात 2 की घात 60 है, उसका वर्गमूल हो जाएगा x की घात 2 की घात 69, x की घात 2 की घात 44। फिर यहां पर देखिए इसका होगा 19 की घात 2 की घात 16, ठीक है। और इसका देखिए 17 की घात 3 की घात 40, इसका बताओ फटाफट। तो कुछ खतरों के खिलाड़ी क्या बोलेंगे? 17 की घात 3 की घात 39, ठीक है। जो लोग ये बोल रहे हैं उसने मेरी बात सुनी नहीं, इसका मतलब ये है, मैंने कहा था वर्गमूल में घातें आधी हो जाती है, ठीक है। उन्होंने तो क्या ट्रिक लगाई रे यार, एक कम करवा रहे हैं, बस सीधी सी बात है। तो ये तो मास्टर बकवासबाजी करते हैं, केवल एक कम करना है। तो ध्यान दीजिए, समझिए बात को। अगर किसी ने आपने ये सोच लिया है कि 3 की घात 39 है तो बहुत गलत हो गया ये। फिर क्या है देखो, आधी होगी तो आधा, उसमें तो क्या था? 2 17 बार था, 2 कितनी बार था? 17 बार है। अब 17 बार है, आधा करने के लिए, आधी करने के लिए 2 का भाग देंगे, इससे 2 कट गया। लेकिन भाई साहब अब की बार 3 40 बार है, 3 कितनी बार है? 40 बार। लेकिन आधा करने के लिए भाग तो 2 का ही देंगे, कटेगा कहां पर? नहीं कटेगा, इसलिए 39 बार नहीं आएगा। तो ये आएगा 17 की घात 3 की घात 40/2। समझ गए बात को? ये आएगा 3 की घात 40/2।
हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि भाई 3 में 2 का भाग, 1 3 में तो 2 का भाग दे दिया, 1.5 आ जाएगा, बाकी के 3 39 बार बच जाएंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 की घात 1.5 गुणा 3 की घात 39। हद हो गई यार। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। जितना ये सही है उतना ही ये सही है, जितना ये सही है उतना ही ये सही है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अब की बार 7वां मूल पूछ लिया है। 7वें मूल का मतलब वही है 1/7 घात, तो 1/7 घात तो 1/7 लगा दिए यहां पर, मतलब ये है। चलो पहले प्रोसेस ही बता देता हूं। 7वां मूल पूछा है, तो 7वां मूल पूछा तो 1/7 घात लगेगी, यही तो सिखाया भी थोड़ी देर पहले आपको। तो होल घात गुणा हो जाती है, तो 84 को गुणा करेंगे 1/7 से, तो 12 7 84 आएगा, यानी आ जाएगा x की घात 12। ठीक है, अच्छा अब इसको डायरेक्ट ही कर लो। 40 का भी 1/5 कर देंगे, 5 8 40, x की घात 8। अब इसमें 6 का भाग दो, x की घात 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा काम? चलो आगे देखिए, और 100 में 5 का भाग दे देंगे, 20 आ जाएगा। 5वां मूल है, ये 9वां मूल पूछा है, 9 का भाग दो, 63 में 9 का भाग दिया 7 आ जाएगा। 90 में 3 का भाग दिया 30 आ जाएगा, हो जाएगा ना। अब ये वर्गमूल पूछा है, ये घनमूल पूछा है, ये चतुर्थमूल पूछा है। तो वर्गमूल पूछा है तो 2 का भाग देंगे, आधी कर देंगे, तो x की घात 3 की घात 10 का आधा कर देंगे, तो 2 का भाग लग जाएगा। ये घनमूल है। अब घनमूल चतुर्मूल की जो घातों से संबंधित बातें मैं यही क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, वर्ग घनमूल और घन अभी तक मैंने सिखाया नहीं आपको, लेकिन ये जो मूल बता रहा हूं ये मूलों में आ गई ये बात। ठीक है, बाकी घनमूल और घन जो है संख्यात्मक जो आएंगे उनकी बातें करेंगे, चिंता मत करना। कभी आप सोचो कि इसको तो छोड़ दिया है यहाँ पर। अब की बार 3 का भाग देंगे, x की घात 3 की घात 10 है, उसमें किसका भाग देंगे? 3 का। अब की बार 3 एक बार कट जाएगा, तो आ जाएगा x की घात 3 की घात 9 आ जाएगा। समझ गए होंगे आप बात को। 3 गुणा 3 गुणा 3 कितनी बार आ गया? 10 बार आ गया। उसमें 3 का भाग देना है आपको। अब 3 का देंगे तो 3 कट ही रहा है, तो 3 10 बार था, एक बार कट गया, कितनी बार बच गया जी? 9 बार बच गया, इसलिए 3 की घात 2 होगा। अब की बार एक कम हो गया, देखो। अब 4 का भाग दोगे तो कम नहीं होगा अब की बार, ये लो बटे में 4 लग जाएगा। अब समझ में आ गई होगी कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। 5वां मूल पूछ लिया है, तो 5 का भाग देंगे। 5 24 बार है, 5 कितनी बार है? 24 बार, तो एक बार कट जाएगा, कितनी बार बचेगा? 23 बार बच जाएगा। ठीक है, और यहां पर करेंगे तो 13 की घात 7 की घात 11 बटे में क्या करेंगे? 8 का भाग लग जाएगा। किसका भाग दे देंगे? 8 का। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? 7 की घात 11 में किसका भाग दे दिया है? 8 का भाग दे दिया है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 8 का से तो कटता नहीं, इसलिए बटे में रह जाएगा। इसमें 59 बार, 7वां मूल पूछा है, 7 का भाग देंगे तो 60 बार है, एक बार भाग दिया तो कितनी बार बचेगा? 59 बार। अब इसको डायरेक्ट लिखना सीखो आप, तो आ जाएगा x की घात 7 की घात 59 हो जाएगा। चलो तो देखिए, ध्यान दीजिए, ये कुछ बातें हम कर चुके हैं वर्गमूल के बारे में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क आपको मिलेगा आज करने के लिए। ठीक है, तो होमवर्क आप करिएगा। ठीक है, और इसके बारे में अगली जो चर्चा है हम अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में सबसे पहले हम घन और घनमूल पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद चर्चा करेंगे हम इनसे संबंधित एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में। ठीक है, चलो तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।